ਹੈਲੋ एवरीवन ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਕੀ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਥੋੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਵਾਉਣੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਸਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਦੇ ਨੇ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ठीक है, ਆਪਾਂ पूरी कोशिश करांगे कि ਤੁਹਾਨੂੰ थ्योरी के क्वेश्चंस दोनों करवाए जान ताकि ਤੁਹਾਨੂੰ कोई भी दिक्कत ਜਿਹੜੀ है वो ना आवन। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सब तो पहला क्वेश्चन ਤੁਹਾਡੇ सामने हैगा, ये पूछता है कि ਜਿਹੜਾ संविधान हैगा जिन्हों ਆਪਾਂ संविधान दे ਜਿਹੜੀ सभा हैगी जिन्हों ਆਪਾਂ की कहने कॉन्स्टिट्यूशन असैंबली कहने ਇਹਦੀ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੌਣ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਹਜੇ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਹੀ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਿਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੈਡ ਦੀ, ਉਹ ਕੌਣ ਸੀਗੇ? BR ਅੰਬੇਦਕਰ, ਹਨਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ? BR ਅੰਬੇਦਕਰ। ਇसी ਤਰੀਕੇ 'ਚ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਦੇਖੋ क्वेश्चन कहता है कि हाउ मैनी मैंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असैंबली साइन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਉਸ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ। 284 ਮੈਂਬਰਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆਏਗਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਆਏਗਾ ਫਸਟ, 284 ਮੈਂਬਰਸ। आगे गल करते हैं। अगला कहता है जो परमानेंट हैगा प्रेजिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असैंबली यानी कि संविधान सभा का स्थाई अध्यक्ष कौन सीगे। मैं तुहानू दस्सिया सीगा कि जो टैंपरेरी मैंबर पूछा जाए तो सचिंद्र नाथ सिन्हा हैगे, बट अगर असी परमानेंट प्रेजिडेंट की गल करते हैं तो वो कौन हैगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है जी, तो राइट आंसर साडा की आएगा? बी आएगा। आगे गल करते हैं। Who among the following was a non-Congress member of the Constitution Assembly। एक्चुअली की सीगा कि जिहड़ी तुहाडी इंडियन नैशनल कांग्रेस सीगी ये सभा सीगी, ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन सीगी जिन्हों आपां 1885 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਲੜਦੇ ਪਏ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀ, ਬਟ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀ ਜੋ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ BR ਅੰਬੇਦਕਰ। तो इत्थे राइट आंसर आएगा BR अंबेडकर, जिन्होंने आप ड्राफ्टिंग कमेटी के हैड जिहड़ा है वो कहने आ। अगला क्वेश्चन देखो, हाउ मैनी मैंबर्स वर असाइंड कैबिनेट मिशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन असैंबली। मैं तुहानू दस्सिया सी कि इसी मिशन के अनुसार जिहड़ा है साडा कॉन्स्टिट्यूशन जिहड़ा है वो बनिया। तो किन्ने मैंबर्स जिहड़े ने कैबिनेट मिशन ने कॉन्स्टिट्यूशन असैंबली नू दित्ते सीगे, ये तुहानू याद रखना है, वो हैगे 296 मैंबर्स। ठीक है, कैबिनेट मिशन के अनुसार 296 मैंबर्स जिहड़े ने वो असाइन किए गए सीगे। ते आ याद रख लेना, इंपॉर्टेंट हैगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वट वाज द ड्यूरेशन इन द मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की मेकिंग लिए कितनी ड्यूरेशन लगी सी, ये भी मैं तुहानू हजे ही करवाया सीगा कि टोटल जे असी गल करते हैं 2 साल, ठीक है, 11 महीने ते 18 दिन लगे सीगे। तो अगर तुसी देखोगे इत्थे आंसर आ जाएगा 2 साल 11 महीने ते 18 दिन। सी विल बी द राइट आंसर। उसी तरीके नाल आपां ये भी गल कीती सी कि जदों साडा कॉन्स्टिट्यूशन बनिया सीगा ते किन्ने शेड्यूल सीगे? 8 शेड्यूल सीगे, 22 पार्ट सीगे ते 395 आर्टिकल सीगे। ये याद रखना इंपॉर्टेंट हैगा। आगे गल करते हैं अगले क्वेश्चन दी, विच ऑफ द फॉलोइंग गेव द आइडियल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असैंबली फॉर इंडिया। ठीक है, किन्ने जिहड़ा है कॉन्स्टिट्यूशन असैंबली बनाने की गल की। ये क्रिप्स मिशन आया सी, कदों आया सी? 1946 दे विच, या कैबिनेट मिशन प्लान आया सी? आपां कीता सी कैबिनेट मिशन प्लान। बिल्कुल, एक कन्फ्यूज नहीं होना, उत्थे क्रिप्स मिशन भी लिखिया हुंदा हैगा। ठीक है, कैबिनेट मिशन प्लान कदों आया सी? 1946 दे विच आया सी। ये तुहानू याद रखना, आंसर विल बी सी। छेती छेती करवा रही हाँ ताकि ज़्यादा तो ज़्यादा क्वेश्चन फटाफट हो जाए, क्योंकि थ्योरी च आपां ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 26 नवंबर 1949 ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ एक गल पता है कि 26 नवंबर 1949 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਸਾਡਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਇੱਥੇ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਤਦ ਕਨਵਰਟ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਉਹਨੂੰ ਸਾਈਨ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਮੇਨ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਹੀ ਆਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਨਫੋਰਸੇਬਲ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ? 26 जनवरी 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ। अगला क्वेश्चन मैं तुहानू ये भी कहा सीगा कि ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन असैंबली जिहड़ी है पहली बार मीट कदों की सी? वैन डिड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असैंबली मीट फॉर द फर्स्ट टाइम। तुहानू एक गल याद रखनी है, 9 दिसंबर 1946 ਨੂੰ ਇਹ पहली बार मीट की सीगी। ये भी क्वेश्चन मैं तुहानू ऑलरेडी थ्योरी दे विच करवाया। तो इत्थे राइट आंसर जिहड़ा है वो साडा आएगा सी।
अगला क्वेश्चन गल करते हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंप्लीटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग डेट। देखो जो अडॉप्ट होया सी उदों ही कंप्लीट हो गया सी 26 नवंबर 1949 नूं, ते इत्थे आंसर विल बी 1949। लागू कदों होया सी 26 जनवरी 1950 दे विच। अगला क्वेश्चन कहते जिहड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल असैंबली हैगा फ्रेमिंग करन लई किहड़ा तुहाडा एक तरीके नाल मिशन जिहड़ा है वो आया सीगा, तो इत्थे तुसीं प्रपोजल जिहड़ा हैगा ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन, मैं तुहानूं पहले कहा सी कई बारी क्रिप्स मिशन भी दिता हुंदा, कन्फ्यूज नहीं होना सी। तो ये तुहाडा कैबिनेट मिशन प्लान आया सी, ते इत्थे कैबिनेट डेलीगेशन आंसर आएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन असैंबली नूं बनाउण लई कैबिनेट मिशन प्लान जिहड़ा है वो आंदा है। आगे गल करते हैं, अगला कहता है कि हु स्टेटेड दैट जिहड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है हैज़ बीन नॉट सैट इन द राइट मोल्ड ऑफ फेडरलिज्म। एक गल की गई सी कि एक्चुअली की है कि जिहड़ा साडा भारत हैगा ये फेडरलिज्म फॉलो करता है। फेडरलिज्म का मतलब की है कि गवर्नमेंट यूनियन ते सेंटर दे विच डिवाइड हैगी है, तो पूरी तरीके नाल आपां फेडरलिज्म नूं नहीं अपनाते हैगे, इहदे फीचर्स नहीं अपनाते। तो आ गल किन्ने कही सी, सेंटेंस किन्ने कहा सी, ये तुहानूं याद रखना A.K. अय्यर द्वारा कहा गया सीगा, ठीक है। ये फ्रॉम मद्रास स्टेट सीगे ते कॉन्स्टिट्यूशन असैंबली दे तुहाडे पार्ट भी सीगे। Who of the following moved the objective resolution in the Constitution Assembly? किन्ने जिहड़ा है तुहाडा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जिहड़ा है कॉन्स्टिट्यूशन असैंबली च पास किया, वो तुहाडे कौन सीगे? जवाहर लाल नेहरू जी, ठीक है। आ तुहानूं दस्सिया सीगा कि जवाहर लाल नेहरू जी ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया सी, उस तो बाद की होया सी इहनूं प्रेम्बल जिहड़ा है किया गया सीगा, ये मैं तुहानूं ऑलरेडी करवाया। अगला किन्ने मैंबर सीगे तुहाडे कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी दे, ते आपां गल कीती सी कि टोटल साडे किन्ने मैंबर सीगे? 7 मैंबर सीगे। हाँ जी, मैं तुहानूं दस्सिया सी कि पुछ सकदा है कि किन्ने मैंबर्स होंदे ने, B.R. अंबेडकर इहदे हैड सीगे। अगला क्वेश्चन कहते ड्राफ्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज प्रिपेयर्ड बाय, किहदे द्वारा प्रिपेयर किया गया सी ड्राफ्ट? ऑब्वियसली गल है कि अगर असीं गल करदे ड्राफ्टिंग कमेटी दी, तो यहाँ इत्थे जिहड़ा है ड्राफ्टिंग जिहड़ा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो साडा किहदे द्वारा प्रिपेयर किया जाएगा? B.R. अंबेडकर के द्वारा या सर B.N. राव के द्वारा? ड्राफ्ट जिहड़ा B.R. अंबेडकर के द्वारा ही प्रिपेयर किया जाएगा। इत्थे एक तरीके नाल C विल बी द राइट आंसर आएगा, ठीक है। आगे गल करते हैं नैक्सट क्वेश्चन की, तो आ तुहाडे जिहड़े क्वेश्चन सीगे जिहड़े आपां कीते हैगे, हजे मैं तुहानूं अगे होर भी बहुत सारे क्वेश्चन आ देखो करवाने हैगे आ, धीरे धीरे करवाऊँगी, जो मैं थ्योरी करवा दांगी फिर तुहानूं टाइम नहीं लगना कि कहते कॉन्स्टिट्यूशन नूं करन, कॉन्स्टिट्यूशन के जिहड़े क्वेश्चन है करन लई। हुण देखो किन्नी फटाफट हो गए क्वेश्चन, ठीक है। रुक जाओ एक होर अद्धा कर लैंदे आ। वाला देखो क्वेश्चन कहता है कि कंसीडर करो फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला कहता है डॉक्टर सचिंद्र नाथ सिन्हा जिहड़े है वो इलैक्टेड किए गए सी प्रोविजनल प्रेजिडेंट, यानी कि टैंपरेरी प्रेजिडेंट इन्हां चूज किया गया सी। H.C. मुखर्जी वाइस प्रेजिडेंट सीगे, तो दोनों दी दोनों स्टेटमेंट सही है, तो इत्थे आंसर क्या आएगा? बोथ 1 और 2। गल समझ आ गई? इदां ही बच्चा थ्योरी पढ़ोगे चंगे तरीके नाल, ते MCQs दा एक तरीके का खेड बन जाता हैगा। तो आ तुहाडे लई एग्जाम्पल सी कि धीरे जिद्दां जिद्दां थ्योरी करवाऊँगी उद्दां उद्दां क्वेश्चन भी करवा दांगी, ताकि तुहानूं एक तरीके नाल सारी जिहड़ी है समझ आ जाए। आई होप यू लाइक द लैक्चर। हुण शामी तुहानूं मिलदी हां लैक्चर दे नाल, क्लास नंबर 3 दे नाल। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।